हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपने इशू ऑफ शेयर चैप्टर का एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कॉलिन अरियर्स। अब बच्चों, आज हम ये पढ़ने वाले हैं कि कॉलिन अरियर होता क्या है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके देख लीजिए, तो आपको टॉपिक ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो कॉलिन अरियर बोलते कब है यार? कोई व्यक्ति ना हमसे गद्दारी कर गया, कंपनी के अंदर किसी व्यक्ति ने हमको पैसे देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। वो जो हमने पढ़ा था ना कि हम पैसे किस्तों में बुलवाते हैं, तो वो जो किस्तों में हम पैसे बुलवाते हैं, तो जो हम किस्त बुलवाते हैं जैसे एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो वो जो किस्तें होती हैं, अगर कोई व्यक्ति उन किस्तों में से या उन इंस्टॉलमेंट में से कोई इंस्टॉलमेंट पे करने से मना कर दे तो उसको हम कॉलिन अरियर बोलते हैं। अच्छा, मतलब कंपनी ने पैसे बुलवाए, कंपनी ने इंस्टॉलमेंट बुलवाई, पर सामने वाले ने इंस्टॉलमेंट पे करने से मना कर दिया। हाँ, इतनी गुस्ताखी की है उसने, इसको बोलते हैं कॉलिन अरियर। एक मिनट में जरा अपना हथियार उठा लूं। हाँ, तो टीचर का तो यही हथियार होता है। तो एक्चुअली में कॉलिन अरियर है क्या, तो पढ़ते हैं, देखिएगा। The term for an amount of money a shareholder has failed to pay on shares after a company has made the call for payment. देखिए, कुछ बातें ध्यान से समझना जरूरी है। कंपनी ने जब कॉल किया होगा पैसा और सामने वाले ने पैसा देने से मना कर दिया, तब आप उसे कहेंगे कॉलिंग अरियर। मतलब कंपनी का पैसा बुलवाना जरूरी है। बाई चांस अगर कंपनी ने पैसे बुलवाए ही नहीं है तो सामने वाला देगा क्यों? तो उस केस में आप कॉलिन एरियर वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो कॉलिन एरियर कब यूज किया जाता है? जैसे कि कंपनी ने एप्लीकेशन बुलवाई, तो यार देखो, एप्लीकेशन तो कोई फेल कर ही नहीं सकता। एप्लीकेशन कभी भी कॉलिन एरियर में नहीं आ सकती, क्योंकि जब आदमी एप्लीकेशन का पैसा देता है तभी उसके नाम पे शेयर अलॉट होते हैं या उसको एप्लीकेशन भरनी ही पड़ती है, तभी तो पता चलता है कि आपने अप्लाई किया। तो एप्लीकेशन की किस्त तो सभी लोग भरते हैं। अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया, ये किस्तें जो हैं, या थर्ड एंड फाइनल कॉल है तो वो भी हो सकता है। मान लीजिए अलॉटमेंट बुलवाया, सामने वाले ने अलॉटमेंट दे दिया। मान लीजिए कि फर्स्ट कॉल बुलवाया, सामने वाले ने फर्स्ट कॉल भी दिया। अब आदमी पैसा देना चाहता था, क्योंकि देखिए, अगर कोई व्यक्ति हमें एप्लीकेशन का पैसा देता है, अलॉटमेंट का पैसा देता है, फर्स्ट कॉल का पैसा देता है, पर अगर वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा हमने बुलवाया और उसने देने से मना कर दिया, तो इस केस में बनता है कॉलिन अरियर। अब कोई व्यक्ति ऐसा क्यों करेगा? देखिए, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उस व्यक्ति के पास फंड की कमी है, या उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। कोई जानबूझ के ऐसा नहीं करता। देखिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने कंपनी को किसी किस्त के पैसे दिए हैं, जैसे एप्लीकेशन के दिए हैं, अलॉटमेंट के दिए हैं, फर्स्ट कॉल के दिए हैं, और वो सेकेंड एंड फाइनल कॉल देने से मना कर देता है, तो कंपनी के पास ये राइट है कि कंपनी उसके जितने भी पैसे वो दे चुका है उसको जब्त कर सकती है। वो पैसे उसको रिफंड नहीं होंगे, वो पैसे जब्त कर लिए जाएंगे। दैट मीन्स कि वो व्यक्ति बेवकूफ होगा जो किस्त फेल कर दे। तो वो किस्त क्यों फेल करता है, तो उसके रीजंस हो सकते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वॉट एवर द रीजंस, हमें तो ये पढ़ना है कि करते क्या है हम। तो जब कंपनी ने कॉल का पैसा बुलवाया, सेकंड कॉल का पैसा बुलवाया, सामने वाले ने कॉल का पैसा देने से मना कर दिया, तो उसको बोलते हैं कॉलिन अरियर। अब ड्यू की एंट्री तो हुई होगी सेकंड कॉल की, पर बैंक वाली एंट्री में जितने पैसे आने चाहिए थे उतने नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सेकंड एंड फाइनल कॉल को ड्यू किया 2 लाख रुपीज से, है ना, मैंने आपको ड्यू की एंट्री सिखाई है। अब 2 लाख रुपए से मैंने बुलवाया, पर सामने वाले ने मुझे 1,90,000 रुपए दिए, 1,90,000 दिए, मतलब 10,000 उसने नहीं दिए, या जिसने भी 10,000 फेल किया तो वो चला जाएगा कॉलिन अरियर में। तो कॉलिन अरियर क्या होता है? जो पैसे हमने बुलवाए पर सामने वाले ने वो पैसे देने से हमें मना कर दिया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जो पैसे कंपनी ने बुलवाए पर शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किए। मतलब बुलवाना जरूरी है, कंपनी बुलवाए और फिर सामने वाला पे ना करे तो उसको बोलते हैं कॉलिन अरियर। और कॉलिन अरियर हमेशा बैंक की एंट्री में डेबिट होता है, क्योंकि वो हमें मिला नहीं है, आगे चल के मिलेगा, तो वॉट एवर समय मिलेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कंपनी इसको एसेट की तरह मानती है कि हमें ये पैसा लेना है। तो फिलहाल इतना ही समझते हैं कॉलिन अरियर को। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी आती है कॉल इन एरियर के बाद, जिसको हम बोलते हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस क्या होता है? जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है, कॉल इन एडवांस का मतलब होता है कंपनी ने जो किस्त अभी बुलवाई भी नहीं है,
सामने वाले ने वो किस्त के पैसे भी दे दिए, मतलब हमने अभी तक वो किस्त कॉल नहीं करी थी, हमने वो इंस्टॉलमेंट बुलवाई नहीं थी, पर सामने वाले ने उस किस्त के भी पैसे दे दिए, तो उसको कॉल इन एडवांस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने एप्लीकेशन बुलवाया, तो एप्लीकेशन सब भरते हैं, तो उन्होंने भर दिया होगा। अलॉटमेंट बुलवाया, अलॉटमेंट भर दिया सामने वाले ने। फर्स्ट कॉल बुलवाया, तो जो शेयर होल्डर था उसने फर्स्ट कॉल की किस्त के साथ, फर्स्ट कॉल की इंस्टॉलमेंट के साथ सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे भी दे दिए, या सेकेंड कॉल के बाद अगर थर्ड एंड फाइनल कॉल है तो थर्ड एंड फाइनल कॉल के भी पैसे दे दिए। मतलब अभी तक कंपनी ने सेकेंड कॉल बुलवाया नहीं था, पर सामने वाले ने पहले ही पैसे दे दिए। अच्छा, पैसे वाली पार्टी है, या शायद वो ये चाहता होगा कि यार मैं पहले जमा कर देता हूं, बाद में मुझे याद रहा नहीं रहा, तो लोग इसलिए भी कॉल इन एडवांस कर देते हैं। तो कॉल इन एडवांस क्यों करा किसी ने? उसके ये रीजन हो सकते हैं कि सामने वाले को लगता है कहीं मैं डेट भूल ना जाऊं, या मैं ध्यान ना दे पाऊं, या उसको लगता है कि अभी पैसे हैं शायद कल ना हो पैसे, तो अभी पे कर देता हूं। तो व्हाट एवर द रीजंस, कॉल इन एडवांस में होना क्या है कि जो पैसे हमने अभी बुलवाए उससे ज्यादा पैसे हमारे पास आ जाएंगे आने वाली किस्तों के। मतलब फर्स्ट कॉल बुलवाया तो सेकंड कॉल का पैसा भी आ गया, थर्ड कॉल का पैसा भी आ गया। तो जो किस्त हम बुलवा रहे हैं अगर उससे ज्यादा पैसे हमारे पास आ जाएं आगे वाली किस्तों के, तो उसको कॉल इन एडवांस कहा जाता है, समय से पहले आ गया। अब जब ये कॉल इन एडवांस आता है तो ये ड्यू की एंट्री में पता नहीं चलता। भाई ड्यू की एंट्री में तो हम बुलवा रहे हैं, हमें क्या पता कौन एडवांस देगा। जब बैंक की एंट्री होती है, मतलब रिसीव वाली एंट्री होती है, तब ये पैसा क्रेडिट किया जाता है ना। कॉल इन एडवांस क्रेडिट होता है। लॉजिक, कॉल इन एडवांस कंपनी की लाइबिलिटी होती है, और कंपनी की लाइबिलिटी कंपनी क्रेडिट करती है। आपने नियम तो पढ़ा ही होगा, कॉल इन एडवांस कंपनी की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। और जब इसका समय आता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक वाली एंट्री हुई फर्स्ट कॉल की, तो फर्स्ट कॉल में सेकंड कॉल का पैसा आया, है ना, तो हमने लिखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल एंड टू कॉल इन अरियर, लिख दिया। अब जब थर्ड एंड फाइनल कॉल ड्यू होगा, तो ड्यू होने के बाद जब थर्ड एंड फाइनल कॉल का पैसा आने की बारी आएगी, तो ये जो एडवांस है ना, ये एडवांस नहीं रहेगा। तो अब उसका टाइम आ जाएगा, तो हम इस एडवांस को कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके एक किराएदार ने आपको जनवरी के महीने में फरवरी का किराया दे दिया, तो जब तक जनवरी का महीना चल रहा है तब तक वो फरवरी का किराया एडवांस है, पर जब फरवरी का महीना आएगा तो फरवरी में वो एडवांस थोड़ी रहेगा। अब तो फरवरी का महीना ही आ गया तो एडवांस थोड़ी ना है। उसी प्रकार से अगर फर्स्ट कॉल पे सेकंड कॉल का पैसा आ जाता है तो वो एडवांस है, पर जब सेकंड कॉल ड्यू किया जाएगा और सेकंड कॉल पैसा आने की बारी आएगी, मतलब रिसीव की एंट्री होगी, तो ये एडवांस का पैसा एडवांस नहीं रहेगा, तो उस समय हमें इसे कैंसिल करना पड़ेगा। अभी कैसे कैंसिल करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये बात हम अगले वीडियो में सीखेंगे, जब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन की मदद समझाऊंगा। फिलहाल अभी आपको मैं इनका कंसेप्ट समझा रहा हूं। तो कॉल इन एरियर क्या होता है? जो पैसा हमने बुलवाया पर मिला नहीं। कॉल इन एडवांस क्या होता है? जो पैसा हमने अभी तक बुलवाया नहीं है वो पैसा भी मिल गया, मतलब फर्स्ट कॉल बुलवाया तो सेकंड एंड फाइनल कॉल के पैसे भी मिल गए, या थर्ड एंड फाइनल कॉल के पैसे भी मिल गए। देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉल इन एडवांस इज द अमाउंट ऑफ फ्यूचर कॉल्स विच इज रिसीव्ड बाय द कंपनी इन एडवांस। फ्यूचर्स के कॉल अभी कंपनी को एडवांस में मिल गए। कॉल इन एडवांस इज जस्ट अपोजिट टू कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का जस्ट अपोजिट है। इट इज अ सिचुएशन व्हेन द शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी पे द अमाउंट नॉट येट कॉल्ड अपॉन देयर शेयर्स। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वो पहले ही अमाउंट जमा कर देते हैं, भले कंपनी ने अभी तक बुलवाए नहीं हो। हिंदी में क्या लिखा हुआ है? जो पैसे कंपनी ने बुलवाए नहीं पर शेयर होल्डर्स ने पहले ही पे कर दिए। कंपनी ने पैसे बुलवाए नहीं है पर शेयर होल्डर ने वो पैसे पहले ही पे कर दिए, उसको बोलते हैं कॉल इन एडवांस। तो एक क्वेश्चन की मदद से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस क्या होता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निशा लिमिटेड इश्यूज, निशा लिमिटेड ने इशू किए हैं 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर, 10 रुपए का एक है, मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए। पेबल 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 2 रुपए किस पे आएंगे? एप्लीकेशन पे पहली इंस्टॉलमेंट। 4 रुपए ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, दूसरी किस्त पे 4 रुपए आएंगे। 3 रुपीज ऑन फर्स्ट कॉल, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे आएंगे, एंड 1 रुपीज ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल, और 1 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे आएंगे। तो 2 और 4 6, 6 3 9 और 1 10 रुपए आएंगे। ठीक है, 10 रुपए कंप्लीट हो गए, सब कुछ सही था।
द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब, लोगों ने शेयर्स पूरी तरीके से सब्सक्राइब भी कर लिए, एंड ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव, और सारे पैसे रिसीव भी हो गए, एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1000 शेयर, फर्स्ट कॉल का पैसा 1000 शेयर पे नहीं आया। ओके, ये हो गया कॉल इन अरियर। एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 2000 शेयर, 2000 शेयर पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, तो ये भी एक किस्त फेल हो गई। पास नेसरी जनरल एंट्री विदाउट ओपनिंग कॉल इन अरियर अकाउंट, तो ये कॉल इन अरियर का क्वेश्चन है, कॉल इन एडवांस का क्वेश्चन हम बाद में कर लेंगे, फिलहाल हम कॉल इन अरियर को समझते हैं। तो ये हाल है भाई साहब, 1000 शेयर पे फर्स्ट कॉल नहीं आया है, 2000 शेयर पे सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं आया है, तो 2000 शेयर में वो फर्स्ट कॉल के 1000 शेयर भी इंक्लूडेड होंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कैसे प्रेजेंट करते हैं वो देखिएगा। तो हम एक नया पेज ओपन कर लेते हैं। तो आपको पता है फॉर्मेट में एंट्रीज करनी होती हैं, तो हमें जनरल एंट्री का क्या बनाना होता है, फॉर्मेट। तो जनरल एंट्री का फॉर्मेट कैसे बनता है, इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनता है। एग्जाम में आप जब भी क्वेश्चन करें तो फॉर्मेट के अंदर ही करें। ये डेबिट, ये क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट के बगल में क्या होता है, एलएफ, फिर यहां पे पर्टिकुलर का बॉक्स, और ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर लिख सकते हैं आप जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ निशा लिमिटेड। कौन सी लिमिटेड है भाई ये, निशा लिमिटेड। ठीक है, यहां पे आ जाता है आपका पर्टिकुलर, यहां पे एलएफ, यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट। यहां पे कॉलम आता है डेट का, पर यहां पे डेट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेट होती नहीं है, तो हम नंबर डालेंगे इसमें। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन का पैसा आने की। तो कितने शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा आएगा, तो 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक है, 2 रुपए की एप्लीकेशन है, तो 10,000 इंटू 2, तो सबसे पहले पैसा आता है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000। ये हमारे पास पैसा क्या हो गया, आ गया। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं, इसके पहले वाले सवाल में मैंने आपको नरेशन लिख के बताया है, जो ऊपर होता है वही हमें नरेशन में लिखना होता है। फिर हम इस पैसे को क्या करेंगे, ट्रांसफर। तो पैसा कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 20,000। ये हमने एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये हम कैसे ड्यू कर रहे हैं ये मैं आपको सब सिखा चुका हूं पिछले वीडियो में। तो अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 4 रुपए का है, तो 10,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 40,000, और कोई प्रीमियम इसमें है नहीं। मिस्टेक हो गई है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की एंट्री है, मतलब अभी हमें पैसे मिले नहीं है, कंपनी ने पैसे क्या किए हैं, बुलवाए हैं, तो ड्यू की एंट्री में बैंक का नाम नहीं आता। अब हमारे पास अलॉटमेंट का पैसा क्या हो जाएगा, आ जाएगा।
तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और अलॉटमेंट पे पूरे पैसे आएंगे। 40,000 आने चाहिए थे, 40,000 ही आएंगे। क्यों? क्योंकि किसी ने अलॉटमेंट देने से हमें मना किया ही नहीं है। अगर किसी ने अलॉटमेंट देने से मना किया होता तो अलॉटमेंट के पूरे पैसे नहीं आते, पर किसी ने मना ही नहीं किया तो पूरे पैसे आएंगे। अब हम ड्यू करेंगे फर्स्ट कॉल। तो आइए जरा चेक करते हैं फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है। 3 रुपए का फर्स्ट कॉल है। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3 मतलब 30,000। 30,000 से हमने फर्स्ट कॉल ड्यू कर लिया। पर जैसे ही हम फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री के बाद बैंक की एंट्री करने जाएंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी समझिएगा। फर्स्ट कॉल के पैसे 3 रुपए के हिसाब से आने थे 10,000 शेयर पे, पर एक शेयर होल्डर थे जिन्होंने 1,000 शेयर पे पैसे नहीं दिए। लिखा है ना, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1,000 शेयर। 1,000 शेयर पे पैसे नहीं आए। तो जब आप बैंक की एंट्री करेंगे, मतलब रिसीव वाली एंट्री करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने शेयर पे आएंगे? फिर इसका मतलब 1,000 पे नहीं आए तो 9,000 इंटू 10 इंटू 30, तो ये हो जाता है आपका 30 नहीं है। फर्स्ट कॉल कितने रुपए का है? लेट मी चेक। 3 रुपीज का है ना? हाँ, तो 9,000 इंटू 3 27,000। और जो पैसे नहीं आएंगे वो चले जाएंगे कॉल इन अरियर में। तो कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट, देखो बैंक की एंट्री में कॉल इन अरियर आता है, बैंक की एंट्री में कॉल इन अरियर डेबिट होता है। तो कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने शेयर पे? 1,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000 रुपए 10,000 इंटू 3 के हिसाब से। तो ये एंट्री हो गई। अब इसके बाद की एंट्री 7th नंबर एंट्री क्या होगी? अब हम ड्यू करेंगे सेकेंड कॉल। सेकेंड कॉल फाइनल कॉल भी है, तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए का है? तो 1 रुपए का है। तो इसका मतलब ड्यू की एंट्री में ना हमें कोई माइनस नहीं करना शेयर। ड्यू की एंट्री हमेशा जितने से होनी चाहिए उतने से ही होगी। कंपनी ने कितने शेयर इशू किए थे? 10,000। तो ड्यू की एंट्री में कभी कम नहीं करना। तो 10,000 इंटू 1 रुपए का है, तो 10,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टू शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 10,000। अब जब पैसे आने की बारी आएगी तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि 2,000 शेयर पे हमारे पास सेकेंड एंड फाइनल कॉल के पैसे नहीं आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो कितने शेयर पे पैसे आएंगे? तो 8,000 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से 8,000 रुपए आएंगे। कॉल इन अरियर अकाउंट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट 2,000 शेयर पे 1 रुपए के हिसाब से 2,000 रुपए आएंगे। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 रुपीज। ये हमारी पूरी कंप्लीट एंट्रियां हैं। तो देखिए कॉल इन अरियर को मैंने डेबिट किया है बैंक वाली एंट्री में। कॉल इन अरियर हमेशा बैंक वाली एंट्री में डेबिट होता है। बाई चांस अगर ये पैसा हमें बाद में मिल जाता है, जैसे कि अगर फर्स्ट कॉल का जो कॉल इन अरियर था वो हमें सेकेंड कॉल पे रिसीव हो जाता, तो ये जो कॉल इन अरियर डेबिट हुआ है ना, इसको हम क्रेडिट कर देते हैं।
ठीक है, बैंक वाली एंट्री में। पर हमेशा कौन सी एंट्री में आएगा? बैंक वाली एंट्री में। तो जब भी कॉल इन एरियर का पैसा नहीं आता है तो आपको उसको डेबिट करना होता है बैंक वाली एंट्री में। ड्यू की एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात याद रखिएगा। ड्यू की एंट्री में कोई चेंज नहीं है, बस रिसीव वाली एंट्री में आपको डेबिट करना होता है ना। ऐसा भी होता है कि फर्स्ट कॉल का पैसा भविष्य में मिल जाए तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ता है फिर कैंसिल करने के लिए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आया होगा कॉल इन एरियर। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है या आपके मन में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट करके जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, मतलब कॉल इन एडवांस के साथ। ठीक है, ख्याल रखिएगा। गुड बाय।